हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने लेजर के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और लेजर के अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसमें उन्होंने सबसे पहले बैलेंसेस दिए हुए हैं प्रीवियस पीरियड के, जिसमें डेबिट बैलेंसेस में दिया है हमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स में आगे विजय और मधु जो कि हमारे डेटर्स हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस में हमें दिया है ट्रेड पेएबल्स जिसमें है आनंद जो कि हमारा क्रेडिटर है, और एक हमें दिया है कैपिटल अकाउंट। अब जो ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं यहाँ पर कि जो जनवरी 2011 के जनवरी मंथ में हुई थी, इनकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दी है 1 जनवरी को, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कि जो ट्रेडर है उसने 5,000 के गुड्स परचेज किए जिस पर फॉर कैश, जिस पर उसे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट मिला है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमने पहले भी स्टडी किया था, जो हमें जो एक सेलर है वो लिस्ट प्राइस पर प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको जब हम रिड्यूस करते हैं अमाउंट में से, तो जो अमाउंट निकलती है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो नेट अमाउंट पे की जाती है। तो इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ कैश डिस्काउंट को कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर गुड्स परचेज के 5,000 के, जिस पर उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमारे पास कितनी अमाउंट आती है। 5,000 में से हम 20% माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास 4,000 अमाउंट है, जिस पर सेलर ने जो प्राइस प्रोवाइड की है ट्रेडर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अपनी जर्नल एंट्रीज में पास करेंगे, हम 4,000 अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। पर फर्दर उसको 5% कैश डिस्काउंट भी मिला है। कैश डिस्काउंट हमें पता है कि तब मिलता है जब कई बार जो क्लाइंट है हमारा या कस्टमर है वो टाइमली पेमेंट कर देता है या टाइम से पहले कर देता है। तो जब कैश पेमेंट हो रही होती है तब जो सेलर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमारे पास आया 4,000। तो इसकी हम सबसे पहले एंट्री डालेंगे। 1 जनवरी को हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमने परचेजेस कितने की है, 4,000 की, क्योंकि 20% का उसको 5,000 पर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। पेमेंट कितनी की हमने, 3,800 क्यों आया, क्योंकि पेमेंट करने के टाइम पे उसको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला, और जो वो 5% है वो 4,000 पर अप्लाई किया जाएगा। तो 4,000 का 5% हुआ 200, इसलिए हमारी कैश पेमेंट हुई है 3,800। यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग goods purchased on cash at discount। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 4 को, रिसीव्ड ₹1,980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम ₹20 एज डिस्काउंट। अब हमने अपने पिछले पीरियड के बैलेंसेस में देखा था कि हमारा विजय नाम का एक डेटर है जिसने हमें 2,000 की पेमेंट करनी है। उसमें से जनवरी 4 को उससे पेमेंट रिसीव हुई है 1,980 की, एंड हमने उस टाइम पे उसको ₹20 का डिस्काउंट भी दिया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी, पहले तो हम डेट लिखेंगे जनवरी 4, तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय। अब विजय ने देने कितने थे, पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2,000। अब उसने पे कितने किए, 1980, तो यहाँ पे कैश के रिस्पेक्टिव अमाउंट में आ जाएगा 1980 और 20 का हमने उसको डिस्काउंट दिया था।